Good morning, class. Today we shall discuss about the topic method and approach of teaching. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शिक्षण विधि, शिक्षण उपागम के विषय में अध्ययन करेंगे। इस लेक्चर में बीएड के पेडागोजी के सभी सब्जेक्ट, बीएलएड के मैथ, हिंदी, इंग्लिश को छोड़कर और बीएलएड सेकेंड ईयर में टीचिंग मेथड्स इंक्लूड रहेंगे जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी में आपका दिया है। अब हम बात करेंगे पहले सबसे शिक्षण विधि की या टीचिंग मेथड आपके क्या होते हैं। ए मेथड इज़ ए वे ऑफ डूइंग थिंग्स। मेथड डील्स हाउ टू टीच। ए मेथड इज़ हाउ द टीचर इम्प्लीमेंट्स द अप्रोच विद स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग ए लेसन। जो टीचिंग मेथड्स होता है, क्लास में हमारे कंटेंट को प्रेजेंट करने का एक सिस्टमेटिक वे होता है। किस वे में हम अपने कंटेंट या लेक्चर को क्लास में डिलीवर कर रहे हैं। पहले से प्री प्लान रहता है आपका, कैसे हमको अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं वहाँ पर, कैसे अपने ऑब्जेक्टिव गेन करने हैं वहाँ पर। कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है कि जब मर्जी आए आप टीचिंग मेथड क्लास में चेंज कर लें। जिस टीचिंग मेथड का प्लान बनाएंगे उसी टीचिंग मेथड्स को हम क्लास में अप्लाई करेंगे। हाउ टू टीच, जो कंटेंट आपने चूज़ किया है, जो कंटेंट आपने सेलेक्ट किया, उसको आपको कैसे पढ़ाना है। अप्रोच इज एन अटेम्प्ट फॉर एन इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग। जो अप्रोच है आपका वो आपको बताता है कि आपको क्या पढ़ाना है। टीचिंग मेथड्स क्लास में कैसे पढ़ाना है, अप्रोच आपको ये बताता है क्या पढ़ाना है। ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है, आपके एम्स डिसाइड करता है, टीचिंग मेथड्स को भी डिसाइड करता है, क्योंकि अप्रोच के अंदर आपके टीचिंग मेथड्स इंक्लूड रहते हैं। अप्रोच एक आइडिया है आपका, किसी सब्जेक्ट को हम कैसे पढ़ाएंगे। अगर हम पढ़ाने जा रहे हैं हिस्ट्री को, तो हिस्ट्री को पढ़ाने के लिए हम टीचर सेंटर्ड अप्रोच का यूज़ करेंगे, लेक्चर मेथड का यूज़ करेंगे। बच्चों को व्याख्यान देते जाएंगे, बच्चे सुनते जाएंगे। अब हमारा सब्जेक्ट चेंज हो गया, वहाँ पर सब्जेक्ट हो गया आपका साइंस, तो हम वहाँ पर अपना अप्रोच चेंज कर देंगे। टीचर सेंटर्ड अप्रोच नहीं रहेगा, वहाँ पे हम लोग कर लेंगे चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच कर लेंगे, या डिस्कवरी अप्रोच कर लेंगे, या इंक्वायरी अप्रोच कर लेंगे। तो वहाँ पर हमारा टीचिंग मेथड चेंज हो जाएंगे। प्रोजेक्ट मेथड हो जाएगा आपका, डिस्कवरी मेथड हो जाएगा आपका, तो वहाँ पर हम चेंज कर लेंगे। तो अप्रोच आपका एक आइडिया होता है किस सब्जेक्ट को पढ़ाना है आपको और क्या पढ़ाना है आपको, और टीचिंग मेथड कैसे पढ़ाना है आपको। ये टीचर्स को अप्रोच टीचर्स को क्लासरूम लर्निंग कंडीशन प्रोवाइड कराता है। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मेथड आपको चूज़ करना होता है, जो अप्रोच के अंदर इंक्लूड रहता है। आपको टीचर को रिसोर्सेज यूज़ कराता है। जैसे आपने कोई मेथड चूज़ किया तो टीएलएम यूज़ करेंगे आप। अगर आप टीएलएम वाला मेथड यूज़ करेंगे, अगर आप लेक्चर मेथड यूज़ करेंगे तो कोई टीएलएम वहाँ पर यूज़ नहीं होगा। अब हम बात करेंगे पहले टीचिंग मेथड्स के। टीचिंग मेथड्स आपके दो टाइप्स के होते हैं, पहला ऑटोक्रेटिक, दूसरा डेमोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक में क्या होता है, टीचर सेंटर्ड होता है, टीचर प्राइमरी होता है, यहाँ पर टीचर डोमिनेट करता है, यहाँ पर स्टूडेंट्स का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है। दूसरा होता है आपका डेमोक्रेटिक मेथड या चाइल्ड सेंटर्ड, इसको हम बोलते हैं बाल केंद्रित शिक्षण विधि। यहाँ पर स्टूडेंट्स को पूरा चांस रहता है, स्टूडेंट्स प्राइमरी, टीचर सेकेंडरी। ऑटोक्रेटिक में टीचर प्राइमरी, स्टूडेंट्स सेकेंडरी। यहाँ पर हम स्टूडेंट्स को कोई मौका नहीं देते, कोई चांस नहीं देते कि अपनी बातों को अभिव्यक्त कर सकें। लेकिन जब हम डेमोक्रेटिक मेथड की बात करते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को पूरा चांस दिया जाता है। ऑटोक्रेटिक मेथड कौन से होते हैं आपके, पहला लेक्चर मेथड हो जाएगा आपका, पहला लेक्चर मेथड हो जाएगा, फिर डेमोस्ट्रेशन मेथड हो जाएगा आपका, ट्यूटोरियल हो जाएगा, लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन हो जाएगा, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, ट्यूटोरियल विधि, और आपका प्रदर्शन से है व्याख्यान से प्रदर्शन विधि। अब हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक में। पहला आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएगी, समस्या समाधान विधि।
दूसरा प्रोजेक्ट मेथड हो जाएगा, परियोजना विधि। तीसरा आपका ह्यूरिस्टिक मेथड हो जाएगा, अन्वेषण विधि। चौथा आपका हो जाएगा डिस्कवरी मेथड, खोज विधि। अगला आपका क्वेश्चन आंसर मेथड, प्रश्नोत्तर विधि। इंडक्टिव डिडक्टिव, आगमन निगमन विधि और रोल प्लेइंग। और डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड्स हैं, स्टूडेंट्स को पूरा चांस मिलता है, अपनी क्षमताओं के अनुसार करते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर व्यक्ति की सीखने की क्षमताएं अलग होती हैं, उनका यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। हम यहाँ पर ऑटोक्रेटिक मेथड में सबसे पहले लेक्चर मेथड की बात करेंगे। लेक्चर मेथड को हम व्याख्यान विधि, प्रवचन विधि या कथन विधि भी कहते हैं। लेक्चर मेथड इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग. It is based on the philosophy of idealism. Lecture method involve one-way communication procedure. The teacher is the only active participant here, and all the students are just passive listeners. The teacher delivers lecture for fixed length of time on the topic. अब हम व्याख्यान विधि की या प्रवचन विधि की या कथन विधि की बात करें। समस्त विधियों में सबसे प्राचीन और सबसे सरल शिक्षण विधि है। शिक्षक मौखिक भाषा के माध्यम से विद्यार्थियों के सामने अध्यापन कार्य करता है, अपनी सूचना प्रदान करता है। आदर्शवाद के सिद्धांत पर बल देते हैं, या लेक्चर मेथड का जो जन्म हुआ है वो आदर्शवाद से हुआ है। इसमें क्या होता है, टीचर आपका होता है एक्टिव रहता है, स्टूडेंट्स केवल पैसिव रहते हैं। टीचर बोलता है, वन वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, तो बस केवल सूचना जाती है, स्टूडेंट्स केवल श्रोता बने बैठे रहते हैं। आपके स्टूडेंट्स को कोई पार्टिसिपेशन का मौका नहीं मिलता, इसीलिए आपके अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधि है। अब जो लेक्चर मेथड होता है वो 3 पार्ट में आपका डिवाइड होता है। पहला इंट्रोडक्शन हो जाता है आपका, जो आप लेक्चर देने जा रहे होते हैं, या जो इवेंट्स होता है आपका, या जो आप पढ़ाने जा रहे हैं, स्टोरी पढ़ाने जा रहे हैं, जो भी हो, तो उसमें सबसे पहले आप बच्चों को क्या देंगे, इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद में बॉडी ऑफ द लेक्चर विद एग्जांपल। इस यहाँ पर जो हम बच्चों के सामने स्टोरी प्रेजेंट करने जा रहे हैं, या जो अपने टॉपिक है आपका, या जो कंटेंट है, तो हम कुछ एग्जांपल फ्रेम करेंगे जिससे कि बच्चों के अंदर रुचि बनी रहे और बच्चा लेक्चर मेथड में एक्टिवेट या पार्टिसिपेट करता रहे। अगर हम एग्जाम्पल ऐड नहीं करेंगे तो बच्चे डल हो जाएंगे, नीरस हो जाएंगे, और लेक्चर मेथड आपका प्रभावी नहीं हो पाएगा। कंक्लूजन की बात करेंगे, जो कुछ हम पढ़ाते हैं उसको बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में बच्चों के सामने कंक्लूड कर देंगे, क्योंकि एक टाइम कभी कभी ऐसा होता है क्लास में आप पढ़ा रहे होते हैं, बच्चों का दिमाग या ध्यान वहाँ नहीं होता, तो वो उन चीज़ों को मिस कर जाते हैं। तो आप जब कंक्लूड करेंगे वहाँ पर, तो उनको वो चीज़ें मिस नहीं होंगी। आगे हम बात करेंगे कि लेक्चर मेथड को हम प्रभावी कैसे बनाएंगे। लेक्चर मेथड बिकम इफेक्टिव इन फॉलोइंग ओकेजन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टॉपिक। जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं वहाँ पर उसका इंट्रोडक्शन दे देना होता है बहुत शॉर्ट फॉर्म में, और बच्चों को वहाँ पर प्रिपेयर कर देते हैं कि आज हम आपको ये स्टोरी या कंटेंट या लेक्चर डिलीवर करेंगे। समराइजिंग द लेसन। अब इसमें क्या होगा, समराइजिंग का मतलब लेक्चर मेथड में टीचर बोलता है, बच्चे सुनते हैं। अगर टीचर 40 मिनट बोलता रहेगा तो बहुत चीज़ें बच्चा सुनेगा और सुन के ऊपर से निकल जाएंगी उसके। अब जब टीचर उसको समराइज करेगा तो समराइज क्यों, जैसे वो आधे घंटे में जो पढ़ाया 5 मिनट समराइज करेगा, 2 मिनट में करेगा, या मेन थीम वहाँ पे बता देगा। तो जो मेन थीम बताएगा, जो समराइज करेगा, वो बच्चों को वहाँ पर याद रहेगी और बच्चा उसको भूलेगा नहीं। जो नॉलेज रहेगी अधिक समय तक स्थायी रहेगी। अगला आपका हो जाएगा प्रोवाइडिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जब हम इवेंट्स पढ़ा रहे होते हैं, कंटेंट डिलीवर कर रहे होते हैं, या क्लास में स्टूडेंट से इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, तो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हैं जो बच्चों को पहले नहीं पता होता है, तो बच्चे उसमें भी इंटरेस्ट लेते हैं आपके। एक्सप्लेनिंग अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। अब बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉन्क्रीट फॉर्म में नहीं होती हैं,
अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होती हैं वो लेक्चर मेथड के माध्यम से आसानी से डिलीवर हो जाती हैं, बच्चों को आसानी से समझ आ जाता है, क्योंकि बहुत चीज़ें कॉन्क्रीट फॉर्म में नहीं होती हैं, उनका कॉन्सेप्ट कॉन्क्रीट फॉर्म में नहीं होता है, तो वहाँ पर आपका लेक्चर मेथड ही प्रभावी होता है। अब मेरिट की बात करेंगे कि लेक्चर मेथड के क्या मेरिट हैं आपके। सबसे बड़ा ये है आपका टाइम सेविंग है आपका मेथड। हायर क्लासों में आपका बहुत ज़्यादा उपयोगी है, हर जगह उपयोग भी होता है आपका। कैन बी अप्लाइड एट एनी इन्वायरमेंट बाय द टीचर, और किसी भी प्रकार की कंडीशन में, किसी भी प्रकार के इन्वायरमेंट में इस मेथड को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्लास में भी अप्लाई कर सकते हैं, हॉल में भी अप्लाई कर सकते हैं, फील्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसी कंडीशन होगी किसी भी कंडीशन में इस लेक्चर को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ए टीचर कैन हैंडल मैनी स्टूडेंट्स एट ए टाइम, एक समय में टीचर बहुत से बच्चों को अपना ज्ञान प्रदान कर सकता है, बच्चों के सामने टीचिंग कर सकता है। डिमेरिट्स की बात करेंगे। सबसे पहला डिमेरिट्स आपका यही हो जाएगा कि ये विधि आपकी चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है, बाल केंद्रित नहीं है, बच्चों को कोई स्थान नहीं दिया गया है। दूसरा आपका हो जाएगा नो प्रोविजन इज गिवन टू द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन, यहाँ पर बच्चों को पार्टिसिपेशन का कोई मौका नहीं दिया गया है, तो इसलिए ए विधि की सबसे बड़ी डिमेरिट आपकी है। एक्सपेरिमेंटल साइड ऑफ द सब्जेक्ट इज नेग्लेक्टेड, यहाँ पर जो प्रयोगात्मक पक्ष होते हैं उनको हम लोग इस विधि के माध्यम से, जो प्रयोगात्मक आपके विषय हैं, विज्ञान है, गणित, उनको प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे।